इंडिया नीड्स टू मूव टुवर्ड्स वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट। आज राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा में बजट पर एक बहुत ही सीरियस सवाल किया है। भारत को अब वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जहां बेस्ट मेडिकल केयर हर नागरिक को मिले, चाहे उसकी इनकम या इन्फ्लुएंस या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो। संसद में यही सवाल आज राघव चड्ढा जी ने बजट पे किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हेल्थ अलोकेशन जो है बजट में, उसको रीलुक करने की जरूरत है। इस बजट में स्वास्थ्य को कुल सरकारी खर्च का लगभग 2%, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ मिला है, लेकिन असली गैप इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत भारत ने टारगेट था कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन 2026 में भी हम सिर्फ लगभग 0.5% ऑफ जीडीपी पर ही हैं, यानी हम अपने ही टारगेट से बहुत पीछे हैं। दूसरे देश की देखें तो हेल्थ स्पेंडिंग की अहमियत वो लोग समझते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। यूएसए लगभग 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्च करती है, यूके लगभग 12%, जर्मनी लगभग 13% और स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, जापान, स्पेन जैसे देश लगभग 10% ऑफ जीडीपी स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इसके नतीजे भारत में साफ दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्टाफ शॉर्टेज है, डॉक्टर्स पे प्रेशर है, बेड्स कम है, मशीनों और मेडिसिन की कमी है, जिससे समय पर जांच नहीं हो पाती, और लंबी वेटिंग डेट्स आम बात हो गई है। वेटिंग तो इतने होते हैं, कई बार पेशेंट की जान चली जाती है और उसका अपॉइंटमेंट का डेट नहीं आता है। डॉक्टर्स पर अत्यधिक दबाव है और संसाधन सीमित है। जब परिवार इंतजार नहीं कर सकते तो मजबूरन उन्हें बेहद महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। एक हेल्थ इमरजेंसी फिर डेथ इमरजेंसी बन जाती है और उस पूरे परिवार पे भारी मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब समय आ गया है कि भारत में स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जाए और हर नागरिक को अफोर्डेबल क्वालिटी ट्रीटमेंट सुनिश्चित की जाए। यही असली वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट का